तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान क्लास 10 पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण और उसके प्रकार। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान होता क्या है? यहाँ आपको दिख रहा होगा विज्ञान, यह है ना विज्ञान। यानी विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? यानी यह हमारा क्या है? विज्ञान। यानी प्रकृति में क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का मतलब क्या है? यानी बी प्लस ज्ञान, यह होता है विज्ञान, ठीक। यानी बी का मतलब हो गया विशेष, ठीक, और ज्ञान का मतलब हो गया नॉलेज, ठीक। यानी इसका मतलब हो गया नॉलेज, ठीक। ज्ञान यानी विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर हम देखते हैं परमाणु क्या है, ठीक। यानी परमाणु किसे कहते हैं? यहाँ आपको दिख रहा होगा यह जो है परमाणु। यहाँ पे आपको यहाँ देखिए, अब यह जो है आपका क्या है परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक। उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु। उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक। तो यह हमारा परमाणु है। जैसे हम यहाँ पर देख लें, जैसे यहाँ दिया है नाइट्रोजन, यहाँ दिया है ना नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है? परमाणु है, ठीक। परमाणु जो है बहुत सूक्ष्मतम कण होता है। यहाँ दिखाया ना, परमाणु किसी तत्व का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी भाग लिए बिना वो रह नहीं सकता, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो एक वो क्या है? परमाणु है, ठीक। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लें, ठीक। अब इधर जो है यानी विज्ञान परमाणु हो गया। अब देखते हैं अणु। अणु क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर अणु देखें तो यहाँ पर हमारा है इसको तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक। यानी मोलिक्यूल होता है इसका इंग्लिश। तो इसमें दिया है कि अणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक। अणु परमाणु से मिलकर बना है, यानी अणु जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ दिया है N2, ठीक। यानी N2 क्या है? अणु है। फिर C4 क्या है? अणु है। यानी जितना भी है क्या है? अणु है। यानी सीधे भाषा में हम इसको समझना चाहें तो यह हमारा जो है
आसान भाषा में इसको बता रहे हैं। ठीक, यह जो है हमारा आसान भाषा में इसको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह जो है, जैसे आपका अणु जो होता है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, और देखा जाए तो मतलब अणु जो होता है परमाणु से मिलकर बना है। यानी परमाणु, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जो अक्षर होता है अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, और जो शब्द होता है शब्दों से मिलकर मतलब मिलकर एक वाक्य बनता है। ठीक, तो इस होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यन जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यन, यन क्या है, एक परमाणु है, प्लस यन क्या है, एक परमाणु है। तो यन से और यन से मिलकर जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, N2 होगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, यह अणु हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर र क्या है, एक अक्षर है, यह उसका मंत्रा यह मो मिल गया तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया। ठीक, तो इस प्रकार यह होता है। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं कि हमारा तत्व क्या है। तत्व, तो तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और अधिक सरल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, मतलब तत्व वह होता है, मान लीजिए एक सोना है, तो सोना एक क्या है, तत्व है। ठीक, तत्व का मतलब उसको विखंडित नहीं किया जा सकता, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसको विखंडित नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं, तत्व। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया ही, मतलब लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जितना भी है सब क्या है, एक तत्व है। ठीक, तो इस प्रकार हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लें। ठीक, आप इसे नोट कर लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।